रतिया में जैसे निखरेला सुनवा, सबके परीक्षा हो खेल हवा। नियम बा विधाता के अजबे बखेल, केहू होला पास इहाँ केहू होला फेल। रीत बाटे जग के सब पे समान, हर केहू तेरा भैया इहाँ इम्तिहान 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 इम्तिहान। अरे प्रसाद तो दा। अब कहवा चलू? अभी बाहर तुलसी जी के दिया बारे के बाद। हमरा तनी ई तो बतावा कि भगवान से का मंगलू है? अपन बेटा खातिर तो दुआ मांगत रहलू, हमार खातिर का मंगलू? कुछ ना। काहे भाई, हम नहीं खे का? कभी कभी भगवान से हमरो खातिर कुछ मांगल करा। अरे तोरा के सुहाग के जोड़ा पहना के अपन घर ले आई। हमार निगाह में औरत के सुहाग होके बेटा से बड़ा होला, और तोहरा के बात बुझाते नहीं खे। रउआ का भगवान से मांगे के जरूरत बा? रउआ पास तो सब कुछ बा, और सबसे बेसी बा ना। अबे तो सबसे बेसी जरूरत हमरे बा। बाकी रउआ तो मांगे में ना बल्कि छीन लेवे में विश्वास करीला ना। हमरा पर ई तोहार गलत आरोप बा। चली मान गई नहीं ना, ऐसे ना। बता का छीन के ले बानी? अब जाए दी ना, बतावा। ये तोहार गलत आरोप बा। अब हम मुखी चाहे मंत्री के पद, सब कुछ तो रउआ छीन के ही ले बानी। भला रउआ मांगे की आदत कहाँ बा? बाकी ये तो आदमी के साथ संभव बा, पर भगवान के साथ ऐसा नहीं खे। नमस्ते आंटी। नमस्ते। हम पूनम है, प्रिया है क्या? आंटी क्या हुआ? आंटी आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हुआ, कुछ बताइए ना। सब कुछ बहुत गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? क्या? प्रिया के पुलिस थाने ले गई। क्या? हाँ। पुलिस थाने? लेकिन आंटी अभी कुछ देर पहले तो फोन पे हमारी प्रिया से बात हुई है। हाँ बेटी, इस सब हमार कर्म का दोष बा। वो जो संजय के गोली लागल बा, वही के पूछताछ खातिर प्रिया के दरोगा जी आके ले गए। अंकल जी को इस बात का पता है? हाँ, वो साथे गए बड़े। आंटी तब इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? बैठिए, आप पहले बैठिए। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? जब प्रिया के साथ अंकल जी भी गए हैं, फिर इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? और वैसे भी प्रिया थोड़ी ही संजय को गोली मारी है, पुलिस पूछताछ करके छोड़ देगी। आप बिना वजह इतना परेशान हो रही हैं। बेटी, हमरा के पुलिस का कौनो डर नहीं खे। हम यह जानता नहीं कि गोली वाले मामला में प्रिया का कुछ ना बिगड़ी। लेकिन प्रिया के पापा के जब भी बात पता चली कि कॉलेज में प्रिया के साथ ये सब भर रहे, तो पता ना वो का करी है। पिछली बार कुछ ना भर रहे तो कैसे के ओकर ब्याह कर दे। ये बार पता चले तो पता ना वो का करी है। हमरा के तो बहुत डर लागत बा कि पता ना का होके। कुछ नहीं होगा आंटी, हम है ना। जब तक प्रिया और अंकल जी नहीं आ जाते हैं, हम लोग यही इंतजार करेंगे, ठीक है? और रही बात अंकल को इस बात का पता चलने का या थाने में इस बात का खुलने का, तो हम उसके लिए कुछ करते हैं। ये मौका है भैया, जम के फायदा उठा लेना चाहिए भैया। फिर साला गोलमोल बात। अरे साफ साफ बोलेगा, क्या बोलना चाहता है? भैया लोहा गर्म है और दुश्मन कमजोर। हथौड़ा मारने का इससे बढ़िया मौका मेरे समझ में अब नहीं आएगा भैया।
तुम चुप कह रहे सौरभ? तुम क्या नहीं कुछ बोलता है? शील ठीक कह रहा है भैया। इससे पहले कि संजय ठीक होकर कॉलेज में आए, लड़कों के बीच गोली लगने के सेंटीमेंट का लाभ उठाए। लुटाइए लड़के, कर देते हैं हमला। ठीक है बोलता रहे। छात्र संघ पर कब्जा करने का इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग यहां बैठ कर प्लानिंग करो और हम दिमाग लड़ाते हैं कि रुपया का इंतजाम कहां से करना है। छात्र संघ पर कब्जा करने का इससे बढ़िया टाइम नहीं मिलेगा। तुम लोग एक काम करो, तुम लोग बैठ के प्लानिंग करो और हम दिमाग लड़ाते हैं कि रुपया का इंतजाम कहां से करना है। जानते हैं भैया, पूरा कॉलेज आपके बिहेवियर से गदगद है। अभी कॉलेज गया था ना भैया मैं, तो पूरा स्टूडेंट आपके बारे में ही बात कर रहा था भैया। हॉस्पिटल में भैया वो दिन आप एकदम कमाल कर दिए। वो जो संजैया को आप खून देने का बात किए ना, साला सबका मुंह बंद हो गया। अरे वो का नाम है उसका, रघुआ। उसका भैया मुंह देखने लायक था भैया। क्या बोलते हैं, छछूनर। पूरा भैया छछूनर लग रहा था भैया वो। अरे लग कह रहा था तो साला छछुंदर है ये। सबको अभी सोच रहा होगा कि चंद्रकांत भैया भी क्या चीज है। आ गए। कब है 80 मील प्रति सेकंड। भैया गजब हो गया भैया। वो तो तुमको देखिए कि लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो गजब हुआ है, लेकिन तुम कुत्ता जैसे हाथ कह रहा है। भैया भौजी को पुलिस उठा के ले गया। किसको? भौजी को। तुमको पता तुम क्या बक रहा है? अरे भैया हम सच बोल रहे हैं, कसम खा के बोल रहे हैं। देखते आ रहे, हमसे जब बात किया करो ना तो जरा सोच समझ के बात किया करो। खासकर प्रिया के मामले में हमको मजाक बिल्कुल पसंद नहीं है, बोल रहे हैं। अरे भैया हम अपना आंख से देखे हैं भौजी को कि वो पुलिस की गाड़ी में बैठ के जा रही थी। कौन ले जा रहा था उसको? वो दरोगा मुझौसा ले जा रहा था जो आपके पास आता है। हरामी का ही मजाल कि हमारी प्रिया को थाना ले जाएगा। वो कहते हैं ना कि जब गीदड़ का मौत आता है तो शहर की तरफ भागता है, और इस शहर में जिसको आफत मोल लेना होता है वो हमारी प्रिया की तरफ नजर उठा के देखता है। अब देखो तुम क्यों सारा दरोगा का ना हम क्या अर्ज करते हैं। चल थाना चलो सब। भैया जरा उससे काम लीजिए ना। चुप! कितना बार बताएं कि प्रिया के लिए हम कुछ भी माने तो कुछ भी कर सकते हैं। समझ में आ गया? साला हम बस ये सोच के हैरान हैं कि जब उस साला दरोगा को ये बात मालूम है कि हम प्रिया से कितना प्यार करते हैं, तो साला उसका हिम्मत कैसे हुआ प्रिया को थाना ले जाने का। ना, अब हम तुम लोग का बात नहीं सुनेंगे। अगर तुम लोग को डर लगता है तो तुम लोग ही रहो। उस साला दरोगा को सबक सिखाने के लिए हम अकेला ही काफी हैं। आजकल लड़का सब कॉलेज में पढ़ाई कम, मर्डर ज्यादा कर रहा है। स्कूल कॉलेज तो अब राजनीति का अखाड़ा हो गया है। हाँ, भाई कहाँ हो रहा है? अब देखो इनको, उम्र पढ़ने की क्या करके आ रहे हैं क्या मालूम। देखो कितना अरमान से भेजा होगा माई बाप ने पढ़ने के लिए। तभी तो पढ़े हाजत में। छोड़ो, हमको क्या मतलब, हम भी तो अपनी नौकरी निभा रहे हैं। बाकी तो खूब नाम रोशन कर रहे हैं मैंने माँ बाप का। आइए बैठिए। गोपाल तुम यहाँ? अब क्या बताएं प्रिया, आप तो सब देख ही रही। लेकिन तुम यहाँ कैसे आ गए? बस प्रिया जी, हमारी तो किस्मत ही बहुत खराब है। पता नहीं हमारे कर्म में क्या लिखा है। देखिए ना प्रिया, जब तक हम गलत सलत करते थे तब तक हमको कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब हम रिक्शा चलाने लगे, सुधरने का कोशिश करने लगे, सारा का सारा आफत आके हमारे सिर पर सवार हो गया। क्या करे प्रिया जी, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन अब जितना कर्म में लिखा है तो भोगना पड़ेगा ना प्रिया जी। हम सच कह रहे गोपाल, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम यहाँ पे हो। प्रिया जी, आप यकीन करें या ना करें, पर सच्चाई तो यही है ना। अपने ये जो दरोगा जी है ना, ये हमको यहाँ लेकर के आए थे तो बोले थे कि संजय वाले मामले में कुछ पूछताछ करके हमको छोड़ दो। पूछताछ तो कुछ किए नहीं,
ताकि इस हवालात में हमको डाल दें। लेकिन क्यों? हो सकता है उनको कोई हम पे शक हो। लेकिन शक होने के लिए भी तो कोई ठोस वजह होनी चाहिए ना। वजह है ना प्रिया जी। अभी कुछ दिन पहले हम लॉज छोड़ के चले आए थे और वो रिक्शे वाले मामले में हमारे और संजय भैया के बीच में गर्मा गर्म बहस भी तो हो गई थी। अब इतना वजह तो काफी है हम पे शक करने के लिए। दरोगा जी, ये वही लड़का है ना जिसने प्रिया की स्कूटी चुराई थी, बाद में प्रिया ने इसे छुड़वा दिया था? जी। हाँ। पहली बार देखने में मुझे एहसास हुआ इसको कहीं देखा है, फिर लगा कि शायद हमारी नजर धोखा खा रही है। नहीं शर्मा जी, कैसी बात करते हैं आप? तो डीएम ऑफिस में बैठते हैं, वहाँ हेड क्लर्क हैं आप, और फिर पूरा जिला चलाते हैं आप। अरे हैं? तो आपकी निगाहें धोखा नहीं खा सकती। चाय पियेंगे आप? नहीं नहीं, चाय वाय रहने दीजिए, आप पहले काम निपटाइए। देखिए हमको ऑफिस जाना है, आज डीएम साहब की कचहरी लगने वाली है। हम तो तैयारी बैठे हैं, बस प्रिया जी आ जाए। हाँ प्रिया, शायद उनको हम पे शक है कि संजय पे ऊपर गोली हमने चलवाई। तुम पर शक है? हाँ प्रिया, लेकिन हम आपका कसम खा के कहते हैं प्रिया जी, सच सच कहते हैं प्रिया जी, हम ये काम कभी नहीं कर सकते। औरों की तो छोड़िए प्रिया जी, आपको तो यकीन है ना हमारे ऊपर। हमें ये बात मालूम है गोपाल, और हमें तुम पे पूरा भरोसा है। प्रिया, देखो तुम घबराओ मत, हम देखते हैं। पापा बैठो बेटा। दरोगा जी, आप भी सरकारी कर्मचारी हैं और हम भी। अब आप हमें साफ साफ बताइए कि आखिर ये मामला है क्या? देखिए शर्मा जी, अगर आपको हम सच सच बताएंगे आपका होश हो जाएगा। नहीं नहीं, आप बताइए। देखिए हमें इस तरह का बात सुनने का आदत है। जानते हैं शर्मा जी कि जैसे रामायण सीता जी के कारण हुआ और महाभारत द्रौपदी जी के कारण हुआ था, वैसे ही ये बीएम कॉलेज का सारा कांड आपकी बेटी प्रिया जी के कारण हुआ। क्या कह रहे हैं आप? हमारी बेटी के कारण? हाँ, आपको विश्वास नहीं होता है तो खुद सब कुछ पूछ लीजिए। आपके बगल में तो बैठी प्रिया, बोलो। देखिए भगवान से झूठ बोलकर कोई भी आदमी बच के जा सकता है, लेकिन पुलिस वाले से झूठ बोलकर कोई नहीं कर सकता। इसलिए आप सब कुछ सच सच अपने पिताजी को बता दीजिए। बोलो बेटा। अच्छा दरोगा जी, अब आप ही सब कुछ सच सच हमें बताएं। देखिए शर्मा जी, शायद आपको ये बात नहीं मालूम होगी कि इनके साथ पढ़ने वाला लड़का इनके कॉलेज में चंद्रकांत शिक्षा मंत्री मणिकांत का बिगड़ैल बेटा है। हाँ, हम जानते हैं। और जो कि इनसे बहुत प्यार करता है। ये भी जानते हैं। तब तो शायद आप ये भी जानते होंगे कि एक दिन उसने इनका जूठा चॉकलेट छीन के खा लिया था। हाँ, ये बात हमें पता है। कहे कि उस वक्त हम प्रिया के साथ ही थे। बाद में उसने किसी लड़के के हाथों एक फूल और चॉकलेट भिजवाया था, जिसे हमने भगा दिया। लेकिन हम ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि चंद्रकांत प्रिया को एक तरफा प्यार करता है। लेकिन हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी बेटी उससे प्रेम नहीं करती, बल्कि वो तो उसकी सूरत से भी नफरत करती है। तो शर्मा जी, आपको एक बात और मालूम होगा कि एक दिन कॉलेज में सबके सामने उसने प्रिया जी से आई लव यू कहा था, और इसके बदले में प्रिया जी ने उसको एक थप्पड़ दिया। नहीं, ये बात नहीं पता। और चंद्रकांत के ही दोस्त प्रभात ने प्रिया जी को मोटरसाइकिल पर लाद के उठा ले जाने और चंद्रकांत के बेडरूम में पटक जाने का भी धमकी दिया था। ये बात भी नहीं जानते। हाँ, और उसके बाद उसी प्रभात ने
इनके न चलने पर इनके मुंह पे तेजाब फेंकने का भी धमकी दिया था। नहीं दरोगा जी, इस बात की हमें कोई जानकारी नहीं। बस शर्मा जी, इतना ही बात। और आगे का बात बताना आपको हम जरूरी नहीं समझते, क्योंकि आप एक पिता हैं और हम नहीं इंस्पेक्टर साहब, अब आगे जो कुछ भी हुआ ना वो भी बता ही दीजिए। प्रिया तुम चुप रहो। देखिए प्रिया जी, एक पिता और पुत्री के संबंधों की मर्यादा को हम खूब अच्छी तरह जानते हैं। दरअसल हम इसी बारे में बात करने के लिए आपको यहाँ लाए। दरोगा जी, ये बताइए कि उसके बाद क्या हुआ? वैसे अभी तक इसकी जांच पूरी नहीं हुई और हम यकीन सब कुछ कह भी नहीं सकते, मगर इतना जान लीजिए कि संजय जो कॉलेज में छात्र संघ का अध्यक्ष है, उस दिन प्रिया जी को बचाने के लिए आ गया। अब संजय और चंद्रकांत के दोस्त प्रभात में जमकर गर्मा गर्मी हुई और झड़प भी हुई। फिर दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी और उसके 2 दिन बाद ही संजय को गोली लगी। बेटा, कॉलेज में इतना बड़ा बात हो गया और तुमने हमको बताना तक जरूरी नहीं समझा। पापा वो ना कुछ कहने की जरूरत नहीं। प्रिया, हमारे तुम्हारे बीच जो एक भरोसे की दीवार थी ना, आज वो टूट गई बेटा, टूट गई। तो हमरा फोन कैलू हमरा बड़ा अच्छा लगा। दादा वो बात ऐसी है कि प्रिया को पुलिस थाने ले गई है। वो संजय को गोली लगी थी ना, उसी सिलसिले में पूछताछ के लिए। देखा, प्रिया के पुलिस उठा के ले गई। तू लोग जल्दी थाना पहुंचा। बयान होके से पहले दरोगा से कहिए हमरा से बात कर। देखिए, हम फिर से अपना प्रश्न दोहराते हैं। चंद्रकांत के साथ आपके संबंध किस तरह के हैं? हमने कहा ना, उस कुत्ते के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। कहाँ रे साला तुम्हारा उतरोगा? हाँ, ढेर चर्बी चढ़ गया उसको। कहाँ घुसा लूं? जल्दी बताओ कहाँ वो हरामी का औलाद, नहीं तो आज साला पूरा थाना में आग लगा देंगे और तुम सबको भी इसमें खोर खोर के जलाएंगे।